एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है फिलीपींस के अंदर नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रहा था और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि फिलीपींस का सिटीज़नशिप कैसे ले, और मैं उन लोगों को ये ऑलवेज बोलता था कि फिलीपींस का सिटीज़नशिप लेना इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बट स्टिल क्या है ना कि अगर ये सारा एक्सप्लेनेशन सही तरीके से दिया जाए सो हर एक को ये चीज़ सही तरीके से समझ में आ सकता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि फाइनली इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वाला वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगा अगर आप लोगों को फिलीपींस का सिटीजनशिप लेने में कोई भी तरीके का इंटरेस्ट है तो, क्योंकि इसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों को फुलफिल करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप लोग फिलीपींस का सिटीजनशिप ईजीली ले सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि फिलीपींस का सिटीजनशिप लेना कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत ही हार्ड एंड बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है फिलीपींस के अंदर नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर आते हो, कुछ टाइम तक यहाँ पर रुकते हो और फिर उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद आप लोग ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें एक नुकसान आपका ये है कि आप लोगों को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा अगर आप लोगों को फिलीपीन सिटीजनशिप चाहिए तो। उसका रीज़न सबसे बड़ा यह है कि इंडिया अभी के लिए ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता है। सो आप लोगों को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर फिलीपीन सिटीजनशिप मिल सकता है। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले इन लोगों के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता दूँ, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को ये चीज़ करना है तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। एलिजिबिलिटी का बात करें तो उसमें से सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है कि आप लोगों का एज मिनिमम 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए अगर आप लोगों को फिलीपींस का सिटीजनशिप अप्लाई करना है तो। अब इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट आता है कि मिनिमम आप लोगों का यहाँ पर कंटिन्यूस स्टे 10 साल तक होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों को ये सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर रहना है, आप लोगों का सिटीजनशिप लेना है, सो डेफिनेटली आप लोगों को मिनिमम 10 साल फिलीपींस में रुकना है। उसके अलावा ये ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, बट उसके भी अलग से रिक्वायरमेंट है और ये कम हो सकता है 5 साल तक। तो 5 साल तक कम करना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसके अंदर से सबसे पहला ये है कि आप लोगों का यहाँ पर किसी फिलिपिना से शादी होना चाहिए। सो उसके बाद आप लोग 5 साल के बाद फिलीपींस के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने किसी भी फिलिपिनो पर्सन से शादी नहीं किया है सो आप लोगों को मिनिमम 10 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों ने किसी फिलिपिना से शादी किया है, जैसे पर्सनली मैंने किया है और अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने किया है, सो वो लोग यहाँ पर कंटिन्यूस 5 साल रुकने के बाद फिलीपींस का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी में फॉर एग्जांपल दूसरा रिक्वायरमेंट आता है जो 5 साल के लिए है, वो ये है कि आप लोगों का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम होना चाहिए या फिर आप लोगों का रिक्वायरमेंट आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो ये ड्यूरेशन कम हो जाता है 5 साल तक। अब इसके बाद एक और चीज़ आता है और वो आता है आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन। सो अगर आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन बहुत ही अच्छा, फॉर एग्जांपल कि फिलीपींस को कुछ लोगों का ज़रूरत है और उस चीज़ के लिए आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन जो है वो सही है, सो आप लोगों का ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगेन 5 साल तक हो सकता है। जिसके अंदर से कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं तो फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर ऐसा कोई हायर क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, सो आप लोग 5 साल के बाद ये सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग दूसरे बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला चीज़ आता है कि आप लोगों का जो मोरल कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। या तो आप लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने अभी तक किसी भी ड्रग्स या फिर ऐसे और भी जो चीज़ें हैं जो फिलीपींस नहीं चाहता है वैसा आपने नहीं किया होना चाहिए। सो ये एक और रिक्वायरमेंट हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ हो जाता है कि आप लोगों का यहाँ पर कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ होना चाहिए आपके नाम के ऊपर। तो ये अलग से अगेन एक रिक्वायरमेंट हो जाता है। मिनिमम 5000 का लैंड भी चल जाता है, 5000 पैसों का।
सो अगर आपके पास ऐसा कोई भी लैंड होगा, रियल एस्टेट होगा, सो वो आपके नाम पर होना चाहिए। ये एक अगेन रिक्वायरमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आप लोगों को 2 लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करना आना चाहिए। इसके अंदर से सबसे पहला है इंग्लिश, तो चलो इंग्लिश तो कोई बात नहीं है, बट दूसरा चीज़ है लोकल फिलिपिनो लैंग्वेज आप लोगों को सही तरीके से फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। सो जैसे अगर आप लोग फिलीपींस में आते हो तो फिलीपींस में हर एक जगह पे या फिर हर एक आइलैंड पे थोड़ी सी डिफरेंट बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जाओगे मनीला तो मनीला में आप लोगों को तगालोग मिलेगा। अगर आप लोग आओगे सीबू तो वहाँ पे आपको सीबुआना मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे इलोंगो बोला जाता है। सो आप लोग जिस भी जगह पे रुके हो वहाँ का फ्लुएंटली लैंग्वेज आप लोगों को बोलना आना चाहिए। ये अगेन एक और रिक्वायरमेंट हो जाता है। अगर नहीं आता है सो आप लोग अप्लाई करोगे तभी भी आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगा। इसके बाद अभी जो आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया वो है कि आप लोगों की जो भी मतलब बेटी या बेटा होगा वो फिलीपींस के गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर पढ़ते रहना चाहिए। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा नहीं है सो अगेन आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अभी कुछ सिनारियो के अंदर फिलीपींस आप लोगों को जो है वो प्रोहिबिट करेगा ये सिटीज़नशिप लेने से, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि अगर किसी कंट्री के साथ फिलीपींस का वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है, सो आप लोगों को यहाँ का सिटीज़नशिप नहीं मिलेगा। उसके अंदर दूसरा भी एक और चीज़ आ जाता है कि वो जो बंदा है वो मेंटली इल है या फिर उसके पास ऐसी कोई बीमारी है जो छूने से फैल सकती है या फिर ऐसे जैसे कोविड वाला सिस्टम हो गया, सो उसके वजह से आप अगेन इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इसके बाद एक और सिचुएशन आ जाता है एंड वो है कि अगर आप यहाँ पर आने के बाद पार्ट टाइम स्टडी करते हो और फिर उसके बाद जॉब करते हो या फिर आप पहले से ही जॉब करते हो यहाँ पर, तभी भी जो है वो आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आप नॉर्मल जॉब करते हो तो आप लोगों को 10 साल तक कंटिन्यूस यहाँ पर जॉब करना है। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो इस सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो और फिर आप लोग जो है वो ये सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि किसी फिलिपिना से शादी कर लिया तो आप लोगों को यहाँ का सिटीज़नशिप मिल जाएगा, तो उसके अंदर भी कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स है, जिसके अंदर से सबसे पहला रिक्वायरमेंट इनका ये है कि जो आपकी वाइफ होगी फिलिपिना वो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल के अंदर पढ़ी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है उसका जन्म यहीं पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी कोई एक फिलिपिनो है जिसका जन्म बाहर देश में हुआ है बट उसके मम्मी या पापा जो है वो फिलिपिनो थे, सो वैसी लड़की से अगर आप लोग शादी करोगे सो आप लोगों को यहाँ का सिटीज़नशिप नहीं मिलेगा। बट अगर उसका जन्म यहाँ पे हुआ है इन द फिलीपींस तो आप लोगों को यहाँ का सिटीज़नशिप मिल सकता है। और डेफिनेटली जो है वो किसी फिलिपिना से शादी करोगे तो यहाँ का सिटीज़नशिप आप लोग ईजिली ले सकते हो। ईजिली आप लोगों को जो है वो परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आने के बाद टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, 1 साल का वीज़ा मुझे मिल गया था और इसके बाद अभी जल्दी ही वो एक्सपायर होने वाला है। सो आगे के एक्सटेंशन के बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे और उसका वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी फाइनली लास्ट में इसके बारे में बात करें कि आप लोगों को ये सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो अगर आप लोग एलिजिबल हो, आप लोगों ने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर ली है, सो आप लोगों को यहाँ पर किसी रीजनल ट्रायल कोर्ट के अंदर अपना पिटीशन फाइल करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बट इसके लिए भी एक और चीज़ है कि आप जिस रीजन में रहते हो, फॉर एग्जांपल कि आप जब फिलीपींस में आए तब आप मनीला में थे, फिर उसके बाद आप सीबू में चले गए, फिर उसके बाद आप किसी और जगह पे चले गए, तो आप जिस भी जगह पर मिनिमम 12 महीने से ज़्यादा रुके हो वहाँ के रीजनल ट्रायल कोर्ट के अंदर आप लोगों को ये पिटीशन फाइल करना है। अगर आप लोगों का 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है सो आप लोगों का जो ये एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट आता है एंड ये है कि यहाँ का फिलीपींस का नेशनल एंथम आप लोगों को फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, तो ये भी एक अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है। सो अगर आप लोगों ने ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किया उसके बाद आप लोग आराम से फिलीपींस का सिटीजनशिप ले सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।